हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा। और यह इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा, समझे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे वैसा कृषि जिसमें एक साथ कई प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। मतलब कि वैसा कृषि जिसमें हम लोग एक साथ 2-3 फसल को आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित कृषि। जैसे कि आप अपने गांव में अपने खेत में देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग हम लोग गेहूं के साथ सरसों कर देते हैं, आलू के साथ मक्का कर देते हैं, आलू के साथ बाजरा कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। अब देखिए 2 नंबर दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किन किन कारकों से की जाती है। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, मानव विकास सूचकांक की गणना निम्न कारकों से किया जाता है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। समझे, बस हो गया आंसर, इतना ही लिखना है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 3 नंबर कि जल परिवहन के लाभों को लिखें। जल परिवहन के लाभ को लिखे, तो इसका उत्तर लिखेंगे जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ है, जो इस प्रकार है। कौन कौन है, तो पहला है अत्यधिक भारी सामग्री को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है सकता है। मतलब कि जो भारी वस्तुएं होते हैं उसको जल के माध्यम से आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान तक ले आते हैं। आगे दिया हुआ 2 नंबर कि ये मार्ग अन्य मार्ग की अपेक्षा सस्ता होती है। मतलब कि जल मार्ग बहुत ही सस्ता होता है। तीसरा है कि जल्द ही खराब होने वाले सामग्री को जल्द ही पहुंचाते हैं। अब देखिए 4 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन कि जल परिवहन क्या है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल, उत्तर होगा इसका, जल परिवहन यातायात का सबसे सस्ता मार्ग है। मतलब कि जो जल परिवहन है ना, वह यातायात का सबसे सस्ता मार्ग है, क्योंकि इसमें सड़क निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि जल परिवहन में हमें सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सही मार्गों में यह मार्ग सबसे असुरक्षित मार्ग है, लेकिन प्राचीन और मध्यकाल में इसी मार्ग मध्यकाल में यहाँ पे होगा इसी मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। यानी कि जल परिवहन बहुत ही सस्ता मार्ग है, और क्योंकि इसमें सड़क निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, समझे। और यह मार्ग सबसे असुरक्षित मार्ग है, और लेकिन यह प्राचीन काल और मध्यकाल में इसी मार्ग के द्वारा ही व्यापार होता था, समझे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे अच्छा है, समझे। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह सबसे अच्छा साधन है जल मार्ग, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर, पाइपलाइन परिवहन क्या है। पाइपलाइन परिवहन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, समझे, पूछा गया है। अब देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, यह परिवहन जमीन के आंतरिक भागों में द्रव्य पदार्थ जैसे मतलब कि प्राकृतिक गैस, जल आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर किया जाता है। मतलब कि यह परिवहन जमीन के आंतरिक भागों के माध्यम से प्राकृतिक गैस, जल, द्रव्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते, समझे। जैसे कि हो गया आपको पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि उत्तम साधन के रूप में जाना जाता है। मतलब कि इसका एग्जांपल हो गया आपको पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, समझे, आदि हो गया। अब देखिए अगर आप लोग हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ से, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुएज नहर के बारे में लिखे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सुएज नहर के बारे में लिखे, और यहाँ दिया हुआ है पनामा नहर के बारे में लिखे, समझे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, समझे। मतलब कि ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद कर लीजिएगा, समझे। देखिए तो दिया हुआ है 6 नंबर की
सुएज नहर के बारे में लिखें, तो इसका उत्तर लिखेंगे सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। यह नहर भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। मतलब कि सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ा नहर है और यह नहर भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे दिया हुआ है, इस नहर का निर्माण 1859 से 1869 के मध्य में फिनलैंड के द्वारा फर्डिनेंड डी लासेप्स नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर द्वारा किया गया था, समझे। और 1956 के बाद इस पर मिस्र का अधिकार हो गया। मतलब कि देखिए, हाँ आपको बताते हैं, देखिए सुएज नहर विश्व का सबसे बड़ा नहर है। यह भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1859 से 1869 के बीच में मध्य फर्डिनेंड डी लासेप्स नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा किया गया था, समझे। अब देखिए 1956 के बाद यह मिस्र के अधिकार में आ गया और इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है, चौड़ाई 415 मीटर है और गहराई 10 से 15 मीटर है, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 7 नंबर, पनामा नहर के बारे में लिखें। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, पनामा नहर वर्ष 1904 से 1914 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई। मतलब कि पनामा नहर को 1904 से 1914 के मध्य में बनाया गया था। इस पर 7.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मतलब कि इस नहर को बनाने में 7.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। यह प्रशांत महासागर तट पर स्थित पनामा को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मतलब कि यह पनामा को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है तथा 12 किलोमीटर की गहरे कटान से युक्त है। मतलब कि देखिए इसका लंबाई आपको है 72 किलोमीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। और जो 72 किलोमीटर लंबाई है इसमें से 12 किलोमीटर बहुत ही गहरे कटान से भरा हुआ है। मतलब बहुत ही गहरा है 12 किलोमीटर, समझे। अब देखिए इसको पार करने में 24 आवर मतलब कि 24 घंटे लगते हैं और प्रतिदिन 50 जहाज इससे आ जाती है, समझे। मतलब कि प्रतिदिन 50 जहाज इस पर आवागमन करती है। अब देखिए 8 नंबर दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक प्रदत्त सही वस्तु को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब कि वैसी वस्तु जो प्राकृतिक ने पहले से दिया है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, समझे। देखिए अब दिया हुआ है सरल शब्दों में, वैसी वस्तु और साधन जो पहले से ही उपस्थित है। मतलब कि वैसा वस्तु या साधन जो पहले से ही उपस्थित है पृथ्वी पर, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 9 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखें। मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे क्या कि मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न हैं, जो इस प्रकार है। पहला दिया हुआ है आपको मकान, दूसरा है सड़क, तीसरा है पुल, चौथा है फर्नीचर और 5वां है कुआं। ये सब आपको मानव निर्मित संसाधन है, समझे। इतना हो गया। अब देखिए 10 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन कि महानगर क्या है। महानगर किसे कहते हैं, क्या है, तो इसका आंसर होगा, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उस क्षेत्र को महानगर कहते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे हम लोग महानगर कहते हैं। जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना इत्यादि क्या हो गया, आपको महानगर हो गया, समझे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, समझे। या आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा 76 54 84 76 54 84 और 72 98। आप लोग इस पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको PDF सेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।